11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को वो जमीन अभी तक नहीं मिली, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूं कल्याण बिगहा कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं, और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो ये है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं, यानी नालंदा, और नालंदा यानी कल्याण बिगहा जा रहे हैं, जहां के रहने वाले नीतीश कुमार है और जहां से नीतीश कुमार आते हैं। दरअसल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि वो सुशासन बाबू, यानी कि नीतीश कुमार को हम सुशासन बाबू अक्सर ऐसा कहा जाता है, तो वो ये पड़ताल करने के लिए कल्याण बिगहा जा रहे हैं कि उनके जहां से वो आते हैं वहां पे किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह की घूसखोरी हो रही है। इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए वो जा रहे हैं। अब आपको ये बताते चलें कि एक तरफ जहां पूरे देश में पहलगाम का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और कई सारे राजनीतिक पंडित हैं, उनका ऐसा कहना है कि पहलगाम के मुद्दे को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया गया है, इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। तो राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है। तो क्या जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की एक रणनीति हो सकती है कि वो पहलगाम के मुद्दे से भटका करके, पहलगाम के मुद्दे से माइंड डाइवर्ट करके वो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ गए हैं? क्या ये उनकी एक रणनीतिक चाल है? अब प्रशांत किशोर ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है, नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है उनके बारे में क्या क्या कहा है, उनके बारे में उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या क्या कहा है, और उनके जो कल्याण बिगहा है, उनका क्षेत्र है जहां से नीतीश कुमार आते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, इस सब चीजों को जानने के लिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिगहा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। तो आपने सुना ये प्रशांत किशोर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि वो किस तरीके से कल्याण बिगहा जाएंगे और वहाँ पे जाकर के भूमि विवाद, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर वो करेंगे 11 तारीख को जो उनकी रैली है वहाँ जा करके। लेकिन एक यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि जो पहलगाम मुद्दे से लेकर के जो हिंदू मुसलमान का जो विवाद चल रहा है, इस बार बिहार चुनाव में किस तरीके का मोड़ लेगा वो? क्या इस बार हिंदू बनाम मुसलमान वाली राजनीति होगी, या फिर इस बार पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी? और सबसे बड़ी बात,
इसका फायदा किसको होगा? क्या इसका फायदा महागठबंधन को भी उतना होगा? क्योंकि जैसे कि हम ये देख चुके हैं कि कन्हैया कुमार ने भी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा उन्होंने निकाली थी, और इस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा के जरिए पूरे बिहार का मोड डाइवर्ट कर दिया था। उस तरीके से क्या प्रशांत किशोर भी अपनी वो जो 11 तारीख को वो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, कल्याण बिघा वो जाएंगे, वहां भी जाकर के जिस तरीके के वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे कर रहे हैं कि वो इन चीजों का खुलासा करेंगे, क्या वो ये सारे दावे उनके सच हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो किस तरह की राजनीति बिहार में होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी फ्रंट फुट पर रहेगी और कौन सी पार्टी बैक फुट पर खेलती हुई नजर आएगी। इन तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप के साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।